भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, प्लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। शारदा चरण उकील 1888 से 1940 ईस्वी। अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में गिने जाने वाले शारदा उकील का जन्म 14 नवंबर 1888 ईस्वी को टेलीबाग बिक्रमपुर, वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। आध्यात्म और दर्शन में रुचि रखने वाला उनका परिवार पारंपरिक कलाओं में दक्ष था। यही कारण था कि उनमें कलागत संस्कार बचपन से ही पल्लवित होते चले गए। शारदा 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 2 भाइयों के नाम बाराडा और रानाडा उकील थे। शारदा शांतनु उकील के पिता थे, जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के मार्ग निर्माता थे। शारदा की कला में अभिरुचि देखते हुए उनके परिजनों ने उन्हें राजकीय कला विद्यालय कोलकाता में दाखिला दिलाया। यहां 1905 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक आपने अवनींद्रनाथ ठाकुर के निर्देशन में कला शिक्षा ग्रहण की। सन 1920 से 1940 तक उकील दिल्ली कला आंदोलन के मार्ग निर्माता रहे। सन 1925 में भारतीय नाट्यकार एवं चित्रकार शारदा उकील ने प्रेम संन्यास फिल्म में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई। ये फिल्म द लाइट ऑफ एशिया जर्मन निर्देशक फ्रांज ऑस्टीन ने निर्देशित की। सन 1918 ईस्वी में शारदा परिवार सहित बांग्लादेश से दिल्ली आकर बस गए। सन 1926 ईस्वी में आपने नई दिल्ली में शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की और बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। इसके पश्चात आधिकारिक तौर पर आर्ट टीचर्स, कला शिक्षकों के लिए इसे मंजूरी मिल गई। चित्रण एवं शैली भगवान बुद्ध को अपने जीवन और कला की प्रेरणा मानने वाले शारदा उनके तप साधना और मानवीय करुणा के प्रति आकर्षित थे और यही उनको सृजन स्फूर्ति व आत्मसंतुष्टि देता था। बुद्ध के विराट व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने बुद्ध की जातक कथाओं पर आधारित अनेक चित्रों की रचना की। उनकी चित्रशाला एक बौद्ध विहार के समान लगती थी। उन्हीं के शब्दों में, जब मैं बालक था, बुद्ध से मेरा सहज लगाव हो गया और बड़ा होकर भी मैं एक प्राथमिक आकर्षण का विश्लेषण नहीं कर सका हूं। या यूं कहें तो अतिशयोक्ति न होगी कि उनकी ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों के अंकन में अधिक रुचि रही। बुद्ध के अतिरिक्त आपने राधा कृष्ण पर आधारित भी अनेक चित्रों का निर्माण किया। राधा कृष्ण की क्रीड़ाएं, रासलीला आदि। यहाँ विरहिणी गोपियों की मनःस्थिति एवं चारित्रिक विशेषताओं को शारदा ने बड़े भावपूर्ण रूप से उकेरा है। डॉक्टर शची रानी गुरटू के अनुसार कहीं कहीं तो व्यथा का कुहासा इतना घनीभूत हो गया है कि जीवंत व उल्लासित भाव निश्चेष्ट और वातावरण निस्तब्ध व शून्यमय हो गया। शारदा के चित्रों के प्रमुख शीर्षकों में राधा कृष्ण, चांदनी रात, कन्या मटकी लिए हुए चित्र, 79, लुका छुपी, जटाओं की मृत्यु, बंदी सीता, वन में सीता और लक्ष्मण, जीवन चक्र, वंशी वादक, ईद का चाँद, दरगाह में गाता बालक, परिश्रम के बाद। शारदा के चित्रों में मुगल और राजपूत कला का प्रभाव भी झलकता है। रोथस्टीन के मतानुसार उकील की कृतियों की भावुकता रवींद्रनाथ टैगोर के गीति काव्य जैसी बन पड़ी है। उनकी अभिजात्य और कलागत विचारगमता भारतीय संगीत की भांति दर्शक को भारतीय आत्मा में झोंकने का एक अवसर प्रदान करती है।
इस प्रकार बंगाल शैली की परंपरागत विशेषताओं के साथ आधुनिक कला तत्वों का समावेश करते हुए उत्तरी भारत में उसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। प्रदर्शनी उकील ने अपने चित्रों की अनेकों बार एकल प्रदर्शनी की व अनेक सामूहिक प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से सन 1914 में पेरिस में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा आयोजित प्रदर्शनी 1914 से 22 वार्षिक प्रदर्शनी ISOO कला कोलकाता, 1923 में मुंबई आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी, 1924 वार्षिक प्रदर्शनी नई दिल्ली, 1935 प्रदर्शनी थियोसोफिकल सोसाइटी मद्रास, 1926 से 29 प्रदर्शनी जिनेवा लंदन और डबलिन में, 1927 शिमला फाइन आर्ट सोसाइटी शिमला, 1929 को एकल प्रदर्शन इंपीरियल गैलरी ऑफ आर्ट लंदन, 1930 मैसूर दशहरा प्रदर्शनी मैसूर, 1931 मैसूर कला प्रदर्शनी मैसूर, 1932 एकल प्रदर्शनी इंडियन हाउस लंदन, 1940 वार्षिक प्रदर्शनी ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी नई दिल्ली, 2004 मैनिफेस्टेशंस 2 आयोजित दिल्ली कला दीर्घा दिल्ली और जहांगीर कला दीर्घा मुंबई। संग्रह शारदा के चित्र देश विदेश के कई राजकीय एवं निजी संग्रहों में हैं, जिनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, जगमोहन पैलेस मैसूर, श्री चित्रा आर्ट गैलरी थिरुवंतपुरम, अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता, सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद, प्रायनकोर मंडी, चंबा, कूच विहार और बिलासपुर के शाही परिवारों के संग्रह में लॉर्ड वेलिंगटन, विलियम रोथेनस्टीन, मिस्टर रामसे मैकडोनल्ड, लॉर्ड जेटलैंड, मिस्टर GD बिरला, दिल्ली आर्ट गैलरी दिल्ली। पुरस्कार सन 1930 से 31 में शारदा उकील को वायसराय गोल्ड का नई दिल्ली से प्राप्त हुआ। 1940 में गोल्ड मेडल ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी नई दिल्ली। शिक्षण मार्ग निर्माता शारदा उकील ने सन 1912 से 1917 तक गोरीपुर स्कूल में कला अध्यापक रहे और वहां कला का प्रशिक्षण दिया। सन 1918 में नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में कला अध्यापन किया। सन 1926 में शारदा उकील ने ऑफ आर्ट नई दिल्ली में पढ़ाया। मृत्यु शारदा उकील की मृत्यु 21 जुलाई 1940 को नई दिल्ली में हुई। असित कुमार हालदार 1890 से 1964 ईस्वी। असित कुमार हालदार एक कल्पनाशील, भाव प्रवण आधुनिक चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार, शिल्पकार, कला समालोचक, चिंतक, कवि, विचारक तथा मित्र दृष्टिकोण वाले दक्ष कला शिक्षक एवं संयोजक थे। जन्म तथा प्रारंभिक शिक्षा हालदार का जन्म जोड़ासांग को स्थित टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में एक प्रतिष्ठित परिवार में सन 1890 ईस्वी हुआ। अल्पावस्था में ही ग्रामीणों के पट चित्रण देखकर इनका बाल औत्सुक्य जगा। बाद में अपने दादा राखालदास से, जो उस समय लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे, अपनी कलाभिरुचियों को विकसित करने में विशेष प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला। 15 वर्ष की आयु में हालदार को कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलवा दिया गया, जहां आपको कलागुरु अवनींद्रनाथ के यहाँ नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली तथा शारदाचरण उकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का साथ मिला, जिन्होंने चित्रकला को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था। इसी समय E.V. हैवल और डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी जैसे कलामनीशियों के सानिध्य में रहकर आपने कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर दृष्टिपात किया और उनके नक्शे कदम का अनुसरण कर परवर्ती जीवन में सृजन प्रक्रिया की मूल अंतःप्रेरणा बनकर उजागर हुए। भित्तिचित्रों की प्रतिकृतियां सन 1910 ईस्वी में आंग्ल महिला लेडी हेरिंघम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ हालदार भी अजंता की प्रतिकृतियां तैयार करने के लिए भेजे गए। तत्पश्चात सन 1914 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ आपको मध्य प्रदेश स्थित रामगढ़ पहाड़ी स्टेट में जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियां चित्रित करने का आदेश हुआ।
पुनः सन 1917 ईस्वी में ग्वालियर स्टेट ने बाघ गुफाओं की जांच परख के लिए हालदार को आमंत्रित किया और सन 1921 ईस्वी में नंदलाल बसु और सुरेंद्र कार के साथ बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार कीं। आज आपके द्वारा चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियां साउथ केंसिंगटन म्यूजियम लंदन के भारतीय विभाग में, जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत सरकार पुरातत्व विभाग में और बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखी हैं। इस प्रकार प्रारंभ में आपने भित्ति चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर कोलकाता में उनके स्वागत में लगाए शामियाने को नंदलाल बसु और वेंकटप्पा के साथ इन्होंने बड़े बड़े चित्र भित्ति चित्रण शैली एवं उसी तकनीक को लेकर निर्मित किए लगाए थे जिनमें अजंता की कला का प्रभाव द्रष्टव्य था। कृष्ण की रासलीला और गोपियों की मुग्धता भक्ति विह्वल भाव से सर्जित की गई है। अशोक पुत्र कुणाल, राम और गृह, चंद्रमा और कमल आदि चित्रों में बड़ी कोमल व्यंजना है। लेखन उनके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस, इंडियन कल्चर एट अ ग्लांस नामक पुस्तक पूर्णतः भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। मेघदूत और ऋतु सहार का उन्होंने बंगला में अनुवाद किया और संस्कृत में अनेक श्लोकों की रचना की। कला यात्रा असित कुमार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र बनाए जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था। ख्यालिसा सांस के चित्रों में कीमती उपहार जिसमें भिखारी स्त्री वृद्ध को अपना कपड़ा दे देती है और स्वयं शर्म से साड़ी के पीछे छुप जाती है। यह अनजाना सफर और बारिश के दिन झरना और प्रकृति दी स्प्रिट ऑफ स्टार्म श्रेष्ठ चित्र हैं। हालदार ने कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाए। इन चित्रों में भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पर भी ध्यान दिया गया है। श्री टैगोर ने कहा है कि यहाँ चित्रकला में एक नया मोड़ है जिसमें हृदय की भावनाओं की रंगों में अभिव्यक्ति होती है। असित कुमार ने लकड़ी पर भी कार्य किया। इस शैली का नाम लेसिट रखा गया। ललित कला कंटेम्परेरी में छपे 14 से 15 चित्र लेसिट शैली में हैं। इसके अतिरिक्त अकबर एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति जैसे चित्रों में कलात्मक आलेखन है। ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू में सुंदरी एक युवा महिला पूजा में अपनी माला भेंट करती है। ये सब अंतिम चित्र हमको यह बताते हैं कि असित कुमार हालदार केवल एक चित्रकार ही नहीं बल्कि एक कवि भी हैं। असित कुमार हालदार की चित्रकला की शैली गीतात्मक है क्योंकि उसमें काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है। गीतांजलि रुबाइयात ऑफ उमर खयाम में आपने कविता के साथ साथ रेखाचित्र एवं चित्र भी बनाए। इस प्रकार उनकी कला में रमणीयता एवं गीतात्मकता का पुट दृष्टिगोचर होता है। असित कुमार ने भावात्मक विषयों को भी ऐहिक ढंग से निरूपित किया है। इनमें विषयों की तन्मयता, एकाग्रता एवं गांधीर्य में अजंता की कला का प्रभाव स्पष्ट दर्शनीय है। चित्रों में ग्रामीण बालक बालिकाओं, संगीत चित्र 80 संथालों और उनके लोक नृत्यों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई हैं। इस प्रकार असित कुमार ने न केवल देशी रचना प्रक्रिया को ही प्रोत्साहन दिया वरन विदेशी कला की विशेषताओं को भी अपने चित्रों में आत्मसात किया है। कला शिक्षक हालदार चित्रकार के रूप में तो विख्यात हुए ही, एक अच्छे कला शिक्षक के रूप में भी उन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कला शिक्षण में गहरी रुचि के कारण ही सन 1923 ईस्वी में विलायत से लौटकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जयपुर तथा लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स में अनेक वर्षों तक अध्यापन किया। लखनऊ में प्राचार्य पद पर रहकर उक्त कला विद्यालय के विकास में भी पर्याप्त योगदान दिया। इसी प्रकार शांतिनिकेतन प्रवास के दौरान भी वहां के कला भवन के विकास में गहन रुचि दिखाई। हालदार शिल्पकार के रूप में असित कुमार हालदार ने चित्रण के साथ साथ प्रस्तर, कांस्य एवं काष्ठ की प्रतिमाएं भी निर्मित की। रविंद्रनाथ की विश्वख्याति से प्रभावित होकर हालदार ने उनकी प्रतिमा बनाई
जिसे देखकर कवि गुरु ने कहा, यह आपकी आत्मा का स्वतंत्र विकास है कि अपनी चेतना से आपने मिट्टी में प्राण फूंक दिए हैं। अपनी श्रद्धाज्वाला से मूर्ति में ज्वलंत प्रकाश भर दिया है। आपका स्वप्न एक ऐसी कलाकृति के रूप में मूर्तिमान हुआ है जिसमें रूप तो मेरा है, आनंद आपका। वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में भी आपकी एक प्रतिमा प्रदर्शित है। संग्रह हालदार की कितनी ही उत्कृष्ट कलाकृतियां आज व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्रतिनिधि चित्र तो संग्रहित हैं ही, इसके अलावा बोस्टन म्यूजियम, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, श्री चित्रालयम त्रिवेंद्रम और रामास्वामी मुदालियर संग्रहालय में भी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां देखी जा सकती हैं। शैलेंद्रनाथ डे 1890 से 1971 ईस्वी। मानव जीवन के मूक भावों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने वाली कला ही एक चाक्षुष माध्यम है। यह कहना था कलाकार शैलेंद्रनाथ डे का। जन्म एवं शिक्षा। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म 1890 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी कला शिक्षा सुप्रसिद्ध चित्रकार एवं कला मर्मज्ञ अवनींद्रनाथ ठाकुर की छत्रक छाया में कोलकाता में हुई। बनारस के कला भवन और कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात दे पुनः इलाहाबाद आ गए। उन दिनों वहां पर डॉक्टर रायकृष्ण दास भारतीय संस्कृति और कला संरक्षण के लिए कठोर परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने शैलेंद्रनाथ डे की कला प्रतिभा को पहचानकर उन्हें कालिदास के महान काव्य ग्रंथ मेघदूत पर चित्रांकन करने का आग्रह किया और कुछ समय में ही उन्होंने मेघदूत विषय पर आधारित चित्रों की श्रृंखला तैयार कर ली। इसमें से कुछ चित्र रामगोपाल विजयवर्गीय संग्रह में मौजूद हैं। इनमें कुछ रेखाचित्र तथा स्वर और संगीत व नारी विषयक चित्र उल्लेखनीय हैं। कुछ चित्र तत्कालीन पत्रिका रूपम में भी छपे हैं। कला यात्रा। शैलेंद्रनाथ डे के प्रारंभिक चित्रों में यथा यशोदा और बालक कृष्ण में राजपूत एवं मुगल कला के निष्प्राण अनुकरणशील तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। कालांतर में जैसे जैसे उनकी कला पुष्ट होती गई, उनके रंग और रेखाएं अधिक सूक्ष्म और गहरी होकरी उभरी। यक्ष पत्नी, बनवासी यक्ष चित्र भी कोमल भाव दर्शाते हैं। चलते फिरते भाव मुद्रा, नृत्य भंगिमा अन्य सुंदर चित्र हैं। कला शिक्षक के रूप में सन 1924 ईस्वी के लगभग शैलेंद्रनाथ डे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में एक शिक्षक के रूप में आए। यहाँ असित कुमार हालदार, जो उनके साथ कोलकाता में गुरु रविंद्रनाथ के भी शिष्य थे, प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहे थे। हालदार के पश्चात आपने ही आर्ट स्कूल की बागडोर संभाली और एक लंबे अरसे तक इस पद पर कार्य किया। श्री रामगोपाल विजयवर्गीय, श्री देवकी नंदन शर्मा, गोपाल घोष तथा शंभूनाथ मिश्र जैसे विख्यात चित्रकारों ने श्री डे से शिक्षा ग्रहण की। सन 1951 ईस्वी में ये आर्ट स्कूल से सेवानिवृत्त हुए तो रामगोपाल विजयवर्गीय प्रिंसिपल पद पर नियुक्त हुए। लेखक के रूप में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में प्राध्यापक रहने के दौरान आपने भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी। अपने आंतरिक उद्गार व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है, चित्रकला संसार की वह सजीव वस्तु है जिससे हम कभी पृथक नहीं हो सकते। हमारे जीवन के प्रत्येक शुभाशुभ अवसर पर चित्रकला ही दृष्टि में आती है। मनुष्य जी कुछ देखता या अनुभव करता है, उन्हीं वस्तुओं को वह कागज, दीवार, पत्थर आदि पर रंग एवं तूलिका द्वारा चित्रित करता है। चित्रितावस्था के पश्चात हम उस निरीक्षण या अनुभव के मूल परिणाम को चित्र और उसके विज्ञान को चित्रकला कहते हैं। यूं तो संसार ही चित्रमण है और हमारे मन में हर समय संसार का कोई न कोई दृश्य अवश्य अंकित रहता है, पर अनुभव होते हुए भी मनुष्य उसको नहीं पहचानता और इसलिए उसका वास्तविक सुख भी नहीं उठा पाता। जीवन के अनुभवों को निरीक्षण की परिधि में समेटकर जो व्यक्ति रंग एवं रेखाओं द्वारा सबके सामने रखता है, उसे ही वस्तुतः चित्रकार कहते हैं।
चित्र संग्रह आपकी उत्कृष्ट कलाकृतियां भारत कला भवन, बनारस, मैसूर के जगमोहन महल की चित्र गैलरी और पद्म श्री रामगोपाल विजयवर्गीय के निजी संग्रह में हैं। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार 1891 से 1975 ईस्वी। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रधान शिष्यों और कला की पुनर्जागृति में योगदान देने वालों में से एक थे। जन्म और शिक्षा सन 1891 ईस्वी में मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के निम्पिया क्षेत्र में जन्मे मजूमदार की कला शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज में और 6 वर्ष शांतिनिकेतन में अवनीन्द्रनाथ के सानिध्य में रहकर पूर्ण हुई। कोलकाता में सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान क्षितीन्द्रनाथ के चित्र भी लगे, जिन्हें देखकर वायसराय लेडी हार्डिंज और लॉर्ड हार्डिंज आश्चर्यचकित रह गए और कलाकार से मिलने की इच्छा प्रकट की और उन्हें घर बुलवाया। 14 से 15 वर्ष के युवा के इतने सुंदर चित्रों को देखकर उन्होंने सारे चित्र खरीद लिए और आपके नाम सहित फोटो तथा चित्रों की प्रतिलिपियां अखबार में छपवाई। 16 वर्ष की उम्र में आपके द्वारा बनाए ध्रुव के चित्र की भी लोगों ने प्रशंसा की। अध्यापन शांतिनिकेतन से कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात क्षिति बाबू ने कला अध्यापन करने का निर्णय किया और वे तत्कालीन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में अध्यापक बन गए और बाद में प्राचार्य भी। और इस प्रकार 18 वर्षों तक आपने कला विद्यार्थियों को शिक्षित किया। सन 1942 ईस्वी से आपने 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष बतौर कार्य किया, किंतु MA डिग्री न होने के कारण आप एक प्राध्यापक का ग्रेड न पा सके। 62 वर्ष की आयु में आप सेवानिवृत्त हुए। प्रदर्शनियां 20वीं शताब्दी के दूसरे तथा तीसरे दशक में मजूमदार के चित्रों की चित्र प्रदर्शनियों की धूम रही। कोलकाता, बनारस में सामूहिक प्रदर्शनियों के साथ साथ चौथे तथा छठे दशक में 3 विशाल रिट्रोस्पेक्ट प्रदर्शनियों का आयोजन हुआ। सन 1949 व 1964 ईस्वी में बनारस में तथा सन 1963 ईस्वी में कोलकाता, 2003 दिल्ली में। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी क्योंकि क्षितीन्द्रनाथ एक संस्कारित परिवार से संबंध रखते थे, उनकी कला के प्रति समर्पण की भावना उनके वैष्णव मर्यादा के अनुरूप थी, जिसके लिए आपने आजीवन अपनी प्रतिबद्धता निभाई। यही कारण है कि आपके चित्रों के विषय भी धार्मिक, पारंपरिक तथा पौराणिक थे। चित्रण यात्रा आपकी चित्रण यात्रा धार्मिक रंग में रंगी हुई थी। विषय भारतीय पुराण, इतिहास, भागवत पुराण एवं गीत गोविंद के प्रसंगों पर आधारित थे। वे अपनी कला के माध्यम से आत्मिक शांति एवं संतोष प्राप्त करते थे। वे अक्सर कहा भी करते थे, चित्रकला तो मेरे लिए आत्मिक शांति की वस्तु है, हृदय के अनुराग की वस्तु, जिसमें विकास जरूरी होता है किंतु परिवर्तन नहीं, मुझे वैष्णव धर्म ने प्रभावित किया। चैतन्य महाप्रभु, मीरा तथा ध्रुव की भक्ति में मन को चैन मिला। राधा भाव से मन को शांति मिली। कृष्ण और राधा ही मेरे जीवन के सत्य रहे, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु के जीवन प्रसंग की जो श्रृंखला तैयार की, वह अत्यंत कारुणिक और मर्मस्पर्शी है। उदाहरण लिए चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार पर चैतन्य का गृह परित्याग, संत के रूप में, कृष्ण प्रेम में विभोर आदि। इसी प्रकार गीत गोविंद प्रसंग की श्रृंखला में राधा, कृष्ण और गोपियों के बड़े ही हृदयस्पर्शी अनूठे प्रसंग इनकी तूलिका से निसृत हुए हैं। इसे इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ने प्रकाशित भी किया था। आपने मीरा तथा रूप गोस्वामी के अभिनव चित्रों की भी रचना की। चित्रों में वैराग्य, भक्ति, श्रृंगार, संयोग, वियोग कितने ही रूप देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए महाप्रभु का उदात्त समर्पण, विष्णुप्रिया, रूप गोस्वामी और मीरा, चैतन्य महाप्रभु, जमुना, चरण श्रृंगार, निमाई और सनातन भक्ति और वैराग्य आदि। इनके अतिरिक्त उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी, मनसा देवी आदि देवियों को भी चित्रित किया। जिस प्रकार उतामारों की स्वप्नमयी नारियां हैं, उसी प्रकार मजूमदार की नायिकाएं और देवियां रंग रूप के अपार्थिव लोक में विचरती हैं,
जो अद्भुत लुनाई और चारुता लिए हैं। उनके झुके हुए शीश, पतली लंबी मुड़ी अंगुलियां और शरीर के मोड़ तोड़ में इस दुनिया से परे किसी ऊपर के लोक की झांकी प्रस्तुत करती है। जिस प्रकार मजूमदार की आकृतियां सुंदर है, उसी प्रकार उनके चित्रित वृक्ष भी लुभावने हैं। पृष्ठभूमि में विशेषतः वृक्षों का अधिक प्रयोग है। पालित मृग मजूमदार के चित्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। चित्र 81 जया अप्पास्वामी के अनुसार क्षितीन्द्रनाथ के रंग एवं रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है। इस प्रकार वॉश रंगांकन पद्धति में व जलरंग की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप से प्रयुक्त करने वाले कदाचित वे पहले भारतीय चित्रकार थे। हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ उनके प्रिय रंग थे। उनके चित्रोत्कर्ष को स्वीकार करते हुए उनके गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, क्षितीन्द्र हमारा शिष्य है, लेकिन अपनी रेखाओं और रंगों के संयोजन में इतना कोमल, इतना सजग है कि हमसे भी आगे बढ़ गया है। उदाहरणार्थ चित्रों में पालतू जानवर और नारी, चरण श्रृंगार, भक्ति और वैराग्य हैं। पुरस्कार इन्हें 1963 में मेरिट अवार्ड बंगाल कांग्रेस कमेटी से व डी लिट रवींद्र भारती विश्वविद्यालय से प्राप्त हुए। चित्र संग्रह क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार के चित्र देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं एवं निजी संग्रहों जैसे कोलकाता संग्रहालय, भारत कला भवन, भोपाल, वाराणसी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, कोलकाता के आशुतोष संग्रहालय, विक्टोरिया व अल्बर्ट म्यूजियम, लंदन आदि में देखे जा सकते हैं।